हेलो दोस्तों, आप सभी का शिक्षा 360 में स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी मेंस से रिलेटेड कॉमन डाउट जो बच्चों के मन में होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब सभी का लगभग 10 दिन बाद 70th बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम है और उसी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं उन सबको मैंने इस शॉर्ट पीडीएफ में डाला हूँ और उसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहला जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट डाउट होता है वो रिवीजन से रिलेटेड, कि हम क्या चीज़ को रिवाइज़ करें, हम अपने नोट्स को रिवाइज़ करें या कोचिंग के नोट्स को रिवाइज़ करें। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो भी नोट्स बन के अभी तक तैयार है, चाहे वो शॉर्ट नोट्स है, चाहे वो किसी भी क्लासेस को के मटेरियल्स को आप रेफ़र कर रहे हैं, उन सभी नोट्स को आपको फोकस करना है। ठीक है, अभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, कहीं बाहर से नहीं पढ़ना है। और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से खास करके 68th और 69th बीपीएससी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आया हुआ है उन सब को आपको डिस्कस करना है अपने दोस्तों के साथ, या अपने कलीग्स के साथ, या खुद में ही ओरली उन सबको गो थ्रू कर लेना है। ये सारे हाई लिंक टॉपिक्स हैं जो जिससे कि मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट रिवीजन आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, अपने शॉर्ट नोट्स पे कोई नया चीज़ नहीं करना है। और साथ ही आपको इस बात का भी चेक करना होगा कि आपका अभी तक आंसर राइटिंग का क्या परफॉर्मेंस है। अगर आपको अंडर कॉन्फिडेंस लग रहा है कि हाँ कि मुझे आंसर राइटिंग में कमी हुआ है प्रैक्टिस का, तो अभी भी टाइम है। 2 से 3 क्वेश्चन कीजिए, 5 दिन तक कर सकते हैं और लास्ट के 5 दिन पर इसको रिवाइज कीजिए और इसको भी जो है शॉर्ट में करना है। ठीक है, शॉर्ट मतलब अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है जैसे एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो प्रॉब्लम्स बताना है, फिर एग्रीकल्चर का जो सिग्निफिकेंस है वो बताना है, फिर उसका लिमिटेशंस बताना है, फिर गवर्नमेंट क्या एफर्ट्स कर रहा है वो बताना है। ठीक है, गवर्नमेंट एफर्ट्स बताना है, और वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन आपको दे देना है किसी टारगेट को ध्यान में रखते हुए। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन जो भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं उसका भी लिस्ट आने वाले वीडियोस में मैं शेयर करूंगा आप लोग के साथ, कि एटलीस्ट हर टॉपिक हर सब्जेक्ट से 5-5 क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, जिससे कि ज़्यादा चांसेस होंगे आने के। ठीक है, तो उसमें आपको देखना ये है कि आप सभी क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर आपके पास प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा आता है टाइम मैनेजमेंट का। पेपर 1 में लगभग 14 क्वेश्चन है, पेपर 2 में लगभग 20 क्वेश्चन है, लगभग नहीं इतने ही क्वेश्चन है, पेपर 3 ऐसे में आपके 3 क्वेश्चन है। तो इन सब का आंसर राइटिंग अगर आप किए होंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं आएगा। बट अगर नहीं किए हुए हैं, थोड़ा सा अगर लग रहा है कि किस में हमको समय देना चाहिए, तो अभी के लिए मैं बता दूं कि ये पेपर 2 में जो 20 क्वेश्चन है इसमें 5 लॉन्ग करने हैं प्लस 15 शॉर्ट करने हैं। तो अगर आप स्ट्रैटेजी ये रखेंगे कि 15 लॉन्ग को पहले प्रायोरिटी वाइज करेंगे, तो ये आपके लगभग 190 अप्रॉक्स मार्क्स आपके कवर करते हैं। बाकी 5 लॉन्ग और जो 15 शॉर्ट है वो आपके 110 नंबर्स के अप्रॉक्स कवर करते हैं। तो अगर आप इसको प्रायोरिटी देंगे तो ज़्यादा चांस है कि आपका पेपर प्रॉपरली कंप्लीट हो सकता है, और जो कम टाइम जो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। बट अगर आपका लॉन्ग छूट रहा है, एक भी क्वेश्चन अगर आपका लॉन्ग आधा अधूरा रह गया, तो फिर आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है कि किस क्वेश्चंस को पहले दे करना है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आते भी होंगे, जैसे 15 शॉर्ट में मान लीजिए 7-8 आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, तो आते होंगे तो भी उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको आते हैं वो 6 मिनट तक देना है शॉर्ट वाले को। ठीक है, और लॉन्ग वाले को ज़्यादा से ज़्यादा 22 मिनट 25 मिनट तक देना है। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। हाँ, अब अगर ओवरऑल देखें तो पेपर 1 में आपका नंबर ज़्यादा उठता है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि 150 प्लस ही इसमें जाए, और पेपर 2 में रिलेटिवली कम जाता है, 140 150 160 तक जाएगा। तो जो भी है 160 या 170 तक जाएगा। तो कोशिश ये करना है कि पेपर 1 में तो आपसे कोई गलती ना हो और इसमें आप टाइम मैनेजमेंट ढंग से करें, दोनों में ही करना है ढंग से, और इस तरीके से सबको बैलेंस करना है। अब अगर आपका ऐसे प्रिपेयर्ड है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं प्रिपेयर्ड है तो जो प्रोबेबल टॉपिक्स जो शेयर होंगे उन सब में से आपको आपका एक फ़्लो चार्ट
और फ्रेमवर्क रेडी होना चाहिए कुछ के लिए, ठीक है। तो लास्ट 10 दिन में हम ज़्यादा नहीं, बस अपने चीज़ों को क्रिस्प करके उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, जो भी आपके पहले नोट्स हैं या जो अभी है। मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके बाद अगर आपका कोई टॉपिक ऐसा छूट रहा होगा तो उस प्रॉपर टॉपिक का आप नाम लिख सकते हैं, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए आखिरी 10 दिनों का, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अलावा बिहार स्पेसिफिक बहुत इम्पोर्टेंट है, बिहार की स्कीम्स को रिवाइज कर लेना है। बजट जो भी हाल फिलहाल में आया है, रिलीज़ हुआ है, उसको देख लेना है। इंडिया का बजट, उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स है, ठीक है, उसको देख लेना है। जो भी डेटा है इन सबको अभी बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, ठीक है। फिर स्टैटिक पार्ट पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है। करंट भी आपको लेके चलना है, जो भी आपका करंट है, बट इसका चांसेस इसका प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है कि क्या आप जो पढ़ रहे हो आएगा नहीं आएगा 7, बट स्टैटिक का चांसेस आपको ज़्यादा है कि वो आ सकता है। इसलिए तो स्टैटिक पे फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अब आप कितना भी पढ़ के जाओ फिर भी कुछ क्वेश्चंस आपके छूटेंगे इन द सेंस ऐसे होंगे जो कि आपने नहीं पढ़े होंगे या नहीं सुने होंगे या प्रॉपरली आपने नहीं किए होंगे। तो उसका भी कोशिश ये करना है कि उसका लॉजिकल आंसर्स, डिमांड को मीट करना है, ठीक है। क्वेश्चन का जो डिमांड है उसको मीट करना है। अगर आप ज़्यादा इधर उधर घूमेंगे तो हो सकता है आप लिखते गए बट उसमें नंबर कम मिलेगा आपको। तो अगर आप क्वेश्चंस के डिमांड को एड्रेस करेंगे तो चांसेस हाई है कि आपका नंबर ठीक ठाक मिल जाएगा आपको। और अपने आंसर्स में डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, इन सब का ज़रूर यूज़ कीजिए। आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर जो भी टॉपर्स हैं उन सब का कहना है कि डायग्राम्स, उन सब के कॉपीज़ में भी हम लोग ने देखे हैं कि डायग्राम्स का जब भर भर के यूज़ हुआ था। तो ज़बरदस्ती भी नहीं करना है, बट पूरी तरीके से ब्लैंक भी नहीं छोड़ना है, सिर्फ कंटेंट नहीं जाना चाहिए, थोड़ा पिक्टोग्राफिक इमेज भी जाना चाहिए, फ्लो चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, जो क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से ठीक हो उसको यूज़ करना है। और इन सब के साथ साथ अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है कि आप अपने आप को संभाल के रखिए, आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए, मेंटल स्टेटस का भी ध्यान रखिए। नींद अच्छे से पूरी करना है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, प्रिपेयर करना है रिवीजन के साथ, ठीक है। रिवीजन इज़ द की। लास्ट 10 दिन में सिर्फ रिवीजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अपने जो भी पढ़ा है उसी पे भरोसा रखना है। शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते चलना है और पिछले साल के कुछ पेपर्स को भी रिवाइज करना है। और 2 से 3 क्वालिटी आंसर्स पे ध्यान देते जाना है जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चंस को एड्रेस करेगा, ठीक है। बिहार स्पेसिफिक टॉपिक, फिर इसको दोहराते जाना है, ठीक। और स्ट्रक्चर सोचिए, लॉजिक लगाइए, जिस पे भी आपको नहीं पता है उस पे स्ट्रक्चर और लॉजिक पे ध्यान देना है। इन सब के साथ साथ आप सभी जो भी लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और अपने आप को संभाल के रख रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर एग्जीक्यूशन बस करना है, उन सभी की सफलता निश्चित है, ठीक है। तो कोई घबराने की बात नहीं, आराम से हैंडल करना है। सबका ऐसा ही हाल है। बस अभी आप जो बंदा या बंदी अपने आप को शांत रख ले, संयम से रख ले, वो ये एग्ज़ाम सेल कर जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। अब आपको इससे रिलेटेड जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसका बेहतर तरीके से आपकी इश्यूज़ को एड्रेस कर सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू।